श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश साप्ताहिक लव राशिफल 26 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लव मैरिज में आपको दिक्कत आ रही है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के समस्या आ रही है, विवाह को लेकर के परेशान हैं आप, अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव आएंगे या नहीं आएंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ निसंतान लोग जो हैं जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए कैसे इस सप्ताह योग रहेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से आपके लव लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आपके पार्टनर में उस तरह की रुचि इस समय में नहीं देखी जा रही है जैसे वो पहले आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे, आपकी बात मानते थे, आपके साथ उनकी आमने सामने की मुलाकात होती थी या आपके बिना वो नहीं रह पाते थे। लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता या फिर उनके भीतर आपको लेकर के अलगाव की स्थिति देखी जा रही है। इस सप्ताह मैं पहले बात करूंगा चंद्रमा की स्थिति की, चंद्रमा किस किस राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह कैसे आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। 28-29 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे। 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। 1 तारीख को भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और 2 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा जो हैं वो आपके धनु राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में मनमुटाव जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच पे वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। आपके पार्टनर की रुचि आप में बनेगी, फिर से इंटरेस्ट वो दिखाएंगे आप में, जैसे पहले उनके साथ आपकी बातचीत होती थी, जैसे पहले उनके साथ आपका उठना बैठना, आमने सामने की मुलाकात होती थी, आप एक ही जगह पे खाना पीना करते थे या छोटी छोटी बातें जो साझा करते थे, शेयर करते थे, वो फिर से आप इस सप्ताह में शेयर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। एक दूसरे पे भरोसा आपका बढ़ेगा, ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। ट्रस्ट में जो कमी आई है उस कमी को आप इस समय में ज़रूर दूर करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, वो लोग फिर से पैचअप इस समय में करेंगे। अब ब्रेकअप होने के कई कारण हो सकते हैं मित्रों, थर्ड पार्टी का कारण हो सकता है। अब पार्टनर के जो परिजन हैं उनके दबाव के कारण से पार्टनर ब्रेकअप कर गए, उनके प्रेशर के कारण से, या कहीं ना कहीं किसी छोटी मोटी बात को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतभेद हुआ, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पार्टनर ने सोचा कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है या आप उनके अनुकूल नहीं हो, तो इस कारण से भी ब्रेकअप हो गया। तो किसी भी कारण से आपका ब्रेकअप हुआ है, कितने भी लंबे समय से ब्रेकअप में क्यों ना है आप, पैचअप निश्चित रूप से इस सप्ताह में होगा। और आप देखेंगे कि इस सप्ताह आपके जो पार्टनर है वो सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो सोशल मीडिया पे खूब सारी बातें आप कर सकते हैं,
आमने सामने की मुलाकात इस समय में हो सकती है। फोनिकली आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, या आपके किसी मित्र के सहायता से, किसी फ्रेंड के माध्यम से वो आप तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं, या किसी रिलेटिव के माध्यम से, या कोई मीडिएटर व्यक्ति आपके पैचअप कराने में सहायता कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह आपके जो पार्टनर है वो इंटरेस्टेड रहेंगे आप में, और पैचअप फिर से होगा। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उन्हें नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। नए प्रस्ताव उनको उनकी ऑफिस से मिल सकते हैं जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ से कोई ना कोई आपको पसंद कर सकता है, आपसे कोई प्यार कर सकता है, या इस विषय में बातचीत आपके साथ वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ से किसी की मुलाकात आपके साथ हो सकती है, या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति भी मैं पूर्ण रूप से इस समय में देख रहा हूँ। और सिंगल लोग किसी भी इंसान के साथ जुड़ेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। आगे आपके शादी तक बातचीत जाएगी। किसी भी तरह से धोखा, फ्रॉड, विश्वासघात इस समय में नहीं होगा। वही मित्रों, थर्ड पार्टी का जाना भी अब इस सप्ताह में तय है, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं, जो उतार चढ़ाव आपने झेले, जो मतभेद आपने झेले, और मनभेद के कारण से एक मतभेद और दूसरा मनभेद जो भी हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो कंट्रोवर्सी हुई, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तंज आपने एक दूसरे को कसे, अब वो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में तय है, सुनिश्चित है, निश्चिंत है। 100% थर्ड पार्टी जो है वो आपके जीवन से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी के जाने से भी आपके रिश्ते में खूब सारी खुशियाँ आएंगी। आपका रिश्ता सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे पहले आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उसी तरह से आप इस सप्ताह में भी आगे जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, और उसमें आपके परिजन या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, या इस समय में पार्टनर आपके अगर नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर आपके पार्टनर भी मानेंगे, आप पार्टनर के परिजन भी मानेंगे, और आपके परिजन भी इस समय में मानेंगे। इसको लेकर के भी चिंता नहीं करें, क्योंकि लव मैरिज को लेकर के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी बातचीत जो है वो पक्की इस समय में होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। तो इसको लेकर के भी अब आपको किसी तरह से परेशान नहीं होना है, और नवंबर दिसंबर तक आते आते आपके विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तब तक आप विवाह की तैयारी कीजिए, और इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष 2023 में आपके घर में शहनाइयाँ ज़रूर बजेगी। इसके साथ साथ जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में आएंगे। विवाह को लेकर के बातचीत हो सकती है। अगर पहले कहीं पे बातचीत होती थी, आपकी बातचीत पूरी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता था, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से कैंसिल रिश्ता हो जाता था, तो इस समय में फिर से बातचीत आपकी चलेगी, और बातचीत पक्की होगी, और आपके भी आगे नवंबर दिसंबर में या फिर अगले वर्ष 2023 में विवाह को लेकर के योग बने हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का रोका अथवा इंगेजमेंट टूट गई है, और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनकी शादी हो जहाँ पे उनका इरादा है, जहाँ पे उनकी शादी टूटी है, तो ऐसे में इस समय में इस तरह के योग भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बातचीत करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर बातचीत आप करते हैं तो ज़रूर आपको सकारात्मक परिणाम वहाँ से मिलेंगे, और वहीं पे आपकी शादी, आपका विवाह होगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए भी संतान के योग इस सप्ताह बने हुए हैं। बहुत जल्द ही आने वाले समय में ईश्वर आपकी गोद को भरेंगे, और निसंतान लोगों को भी किसी तरह से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो समय है उनके लिए बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, और बहुत ही बेहतर है। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक का ये जो समय रहेगा, ये जो कालखंड रहेगा, इस समय में आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी।
इस समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव समाप्त होंगे और एक नई दिशा आप अपने प्रेम जीवन को देंगे। आपके पार्टनर आपके फेवर में होंगे, आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे, आपके पार्टनर आपके अनुकूल होंगे और आप देखेंगे कि एक अनुकूल वातावरण में आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग से आप खुशहाली से अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा दे करके आगे ले जाएंगे और उसी में आपका जीवन अच्छा भी रहेगा और आपके सकारात्मक विचार भी रहेंगे। मित्रों, ये मैंने विस्तार से आपको साप्ताहिक लव राशि फल बताया। अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें और हम पूर्ण रूप से आपको विश्लेषण करके बताएंगे। कोई भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर होगा, क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चिंत होता है मित्रों, और 100% समाधान होता है। बाकी अगर जिन लोगों के पास जन्म तिथि या जन्म का समय उनका स्थान का पूरा कंफर्म नहीं है तो वो अपने हस्त रेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और अपॉइंटमेंट लेकर के जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी मित्रों, आपकी कोई भी फ़ोटो, चाहे वो हस्त रेखाओं की फ़ोटो है या फेस की फ़ोटो है या जो बातचीत आप हमसे करेंगे, चाहे वो वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, किसी भी तरह से उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी आपकी निजता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पूर्ण रूप से यहाँ पे अगर आप कॉल करते हैं तो वो सुरक्षित है, वो पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। और आप देखेंगे मित्रों कि आपका और हमारा जो संपर्क है और हम जब बातचीत करेंगे तो हमारा एक क्लाइंट या कस्टमर के साथ बातचीत नहीं होगी। आप हमारे लिए परिवार हैं और हम आपको एक परिवार की तरह देखते हैं। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिजन हैं, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसीलिए आप भी हमारे लिए एक परिवार हैं और हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। जैसा आपके भीतर खून है वैसा हमारे भीतर खून है और सिर्फ अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। मित्रों, इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं होता है और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो ज़रूर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और आपने बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, अच्छा साथ दिया है। ऐसे ही आगे भी साथ सहयोग देते रहें और व्यक्तिगत अगर कोई परेशानी है मित्रों तो ज़रूर आप अपॉइंटमेंट लेकर के एक बार हमसे बातचीत करें, ज़रूर उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और काफ़ी कम हमने चार्जेस रखे, बहुत कम फ़ीस रखी है हमने, कि जानबूझ के हमने कम फ़ीस रखी है। आप ये नहीं सोचना कि हमने कम फ़ीस रखी है तो आपका कोई कार्य नहीं होगा। कम फ़ीस इसलिए रखिए ताकि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति ज्योतिष का लाभ ले सके, हर व्यक्ति हमसे जुड़े, इसलिए हमने कम शुल्क रखा। क्योंकि दूसरी जगह पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने शुल्क रखा है, इसलिए हर व्यक्ति वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति दे नहीं सकता है उतना पैसा। तो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने कम फीस रखी है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार, अभिनंदन आपका।